सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैंने सुना है आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं और पढ़ाई के बारे में और राजनीति के बारे में, और आप अच्छा बता रहे हो। और बताइए। धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी शर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है। सभी कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे, अपने अपने बारे में बताएंगे और अपनी तारीफें करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर देश का विकास हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का ग्राफ आगे बढ़ा के हो सकता है। अगर शिक्षा है तो संस्कृति भी है, और संस्कृति है तो शिक्षा है, और देश की इकोनॉमी जो है बढ़ेगी शिक्षा से। कैसे करके अगर मैं आपको बता दूं, आपकी फैक्ट्री का एम्प्लॉय अगर शिक्षित नहीं होगा तो डेफिनेटली सैलरी तो वो कम लेगा, लेकिन उसके परफॉर्मेंस भी कम होंगे। यानी शिक्षा नहीं है तो बिजनेस नहीं है, शिक्षा नहीं है तो समाज की तरक्की नहीं है, मेरे देश की तरक्की नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो अहम पिलर जो है शिक्षा, एक देश के तरक्की में पहला पिलर है। दूसरा पिलर मैं बता दूं, देश के लिए मजदूर, किसान, ये लोग हैं। क्योंकि अगर हम लोग कितनी ही बड़ी इंडस्ट्री लगा लें, कुछ भी कर लें, अगर हमारे इंडस्ट्री में अच्छा वर्कर नहीं होगा, अच्छा मजदूर नहीं होगा, अच्छा स्टाफ नहीं होगा, तो हमारी कंपनी अच्छी नहीं चल पाएगी। जब हमारी कंपनी अच्छी नहीं चल पाएगी तो हमें इनकम अच्छी नहीं आएगी। हमें अगर इनकम अच्छी नहीं आएगी तो हम टैक्स भी नहीं भर पाएंगे। अच्छा टैक्स अगर हम अच्छा नहीं भर पाएंगे तो हमारे देश की जीडीपी ऊपर नहीं आएगी, यानी जीडीपी का ग्राफ नहीं उठेगा। तो मैंने ये महसूस किया, लोगों से मिलता हूँ, जाता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री वेबिनार यूट्यूब पे, जूम पे काफ़ी मेरे आते रहते हैं। मैं एम्प्लॉय को फ्री में ट्रेनिंग देता हूँ, बिजनेसमैन को फ्री में अपने बिजनेस को बढ़ाने के फंडे बताता हूँ। कैसे करके आज आप, डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप मार्केटिंग का ज़माना है, तो अपने बिजनेस को आप डिजिटल कीजिए, अपने एम्प्लॉय को डिजिटल कीजिए, अपने तरीकों को डिजिटल कीजिए, आपका बिजनेस आगे आएगा। अगर आपका बिजनेस की तरक्की होगी तो मेरे देश की तरक्की होगी। क्योंकि अगर आपका बिजनेस चलेगा, आप टैक्स आराम से भर पाएंगे इजीली, और शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे जो हम लोग चुनते हैं, नेता जो चुन के आते हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। पब्लिक का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, तो इनको वह बना रहेगा। तो आपका वोट भी मैं समझता हूँ शिक्षा के लिए होना चाहिए, अपने देश की संस्कृति के लिए होना चाहिए, देश की एकता के लिए होना चाहिए। ये जो कुछ नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते रहते हैं, ये बातें मेरे को समझ में नहीं आती हैं। मैं समझता हूं ये जाति महज एक टाइटल है। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं वो, और सबका मालिक एक है, तो धर्म जो भी है फॉलो कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हिंदू बनो न मुसलमान बनो, हिंदू बनो न मुसलमान बनो, अरे इंसान की औलाद हो, सबसे पहले इंसान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। अगर इंसानियत है तो धर्म, संस्कृति सभी जिंदा हैं। अगर इंसानियत, इंसान में इंसान है तो मंजिल आसान है, इंसान में इंसान है तो मंजिल आसान है। परिंदे में उड़ान है तो करीब ही आसमान है, और शिक्षा है, शिक्षा है तो मेरा हिंदुस्तान है। अगर शिक्षा नहीं होगी
तो टेक्नोलॉजी नहीं आएगी हमारे देश में। जैसा कि आप जानते हो इंजीनियर कैसे कैसे फ्लाईओवर बना देते हैं, कैसे कैसी चीजें, तो ये शिक्षा से ही संभव हो पाया है। आज हम जिस फोन का यूज कर रहे हैं ये भी शिक्षा होने के बावजूद ही बनाया गया, इंटरनेट लगातार। तो ऐसे ही अहम चीजें अगर देश में होती रहेंगी, शिक्षा की बात होती रहेगी, तो देश का विकास होता रहेगा। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल 9756561004। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें